वो यूं कह के सब गांव मर जाए और सब ट्रैक्टर मेरे ही बेटा को मिल जाए, सबरे गांव के। अब जब सबरा गांव मर ही जाएगा तो तेरा बेटा कहां बच जाएगा फिर? तो राजाओं का पूरा जोर इसी बात पर कि सब पूरी की पूरी संपत्ति उन्हें मिल जाए, सबकी सब वो बचा ले, दूसरों के लिए कुछ भी ना छोड़े। क्या हुआ? तो राजा तो अपने पानी से कुआं पीने न दे, ग्रामीण लोगों के पास, उस शहर के लोगों के पास और कोई उपाय नहीं। शाम को उन्होंने एक पंचायत जोड़ी, शर्त कि इस कुएं का जो पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। अब या तो पागल हो लो या फिर मर लो, पानी न पिए तो मरे और पानी पिए तो पागल हो। भईगत सांप सचुंदर केरी, सांप ने एक सूत्र है तुलसी का, भईगत सांप सचुंदर केरी, कि सांप ने चक्षुंदर हो ना, वो मूसे की जो दूसरी वाली क्वालिटी होती है वो चक्षुंदर, अब वो सांप ने निगल ली। अब यदि सांप उसे खाए तो मरे और निकले तो अंधा हो। भईगत सांप से सुंदर केरी, बड़ी कठिनाई होगी। अब ये वहां भी यही प्रसंग आ गया। अब गांव के पानी पिए तो पागल हो और छोड़े तो मरे। गांव में रात को पंचायत हुई, कहा गया कि यदि भैया या तो मर ही जाएंगे बिना पानी के, अब पागल होके कुछ दिन जी तो लेंगे, कम से कम तो पानी पी ही लो। पूरे गांव ने निर्णय कर लिया कि पानी पी लो, पागलपन की हद तक यदि पानी पी करके बचा जाए तो पानी पी लो, कोई अड़चन नहीं। सारा गांव उस कुएं का पानी पीने लगा तो सारा का सारा गांव पागल हो, पूरा का पूरा गांव पागल हो। राजा और रानी उत्सव मना रहे घर में। भगवान की हम पे बड़ी दया है, हमने एक अलग कुआं बना रखा था, हम बच गए, नहीं हम भी पागल हो जाते। अब जो लोग बचे पड़े वो बड़ा भगवान को धन्यवाद दे रहे, उन्हें पता नहीं आगे कुछ और भी हो सकता है तो मुझसे भी बड़ी सजा कोई भोग तुम्हारे भविष्य में हो, उससे भी सजा बड़ी कोई भोग हो। राजा रानी उत्सव मना रहे, भगवान ने बड़ी दया, भगवान की हम पे बड़ी कृपा, उन्होंने हमारे लिए अलग कुआं दे दिया। क्या हुआ? अब जो राजा की पूरी व्यवस्था थी, वहां का पूरा जो मैनेजमेंट था उसका, वो पूरा का पूरा वो शहर वाले करते थे। अब पूरा गांव पागल हो ही चुका था, पहले पूरा गांव उसी कुएं का पानी पी रहा था और रोज पिए, पागलपन की हद ही हो गई। सारा गांव पागल हो गया, सब सैनिक, सारे के सारे ड्राइवर, सारे के सारे सेवक सब पागल हो चुके थे। शाम को उन पागल लोगों ने एक योजना बनाई और पहुंचे राजा के पास। उन पागलों ने एक योजना बनाई और राजा के पास पहुंचे। पागलों ने फिर पंचायत की कि भाई ये मामला क्या है कि ये राजा को और हमारा विचार ना मिले, मामला क्या है? अब पागलों के साथ राजा बुद्धिमान था, उसका कैसे विचार मिले? अब पागलों ने एक दिन जाकर के राजा पे आक्रमण कर ही दिया और कहा लगता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है, लगता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है, ये राजा शासन करने योग्य नहीं। पागल बुद्धिमान ये कह रहे हैं कि लगता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया। अब सब पागल पहले हो ही चुके थे, कहा कि लगता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया, ये शासन करना नहीं जानता, हटाओ इसको पद से। अब पागलों के बीच बुद्धिमान होने का अर्थ तुम समझते हो? पागलों की बस्ती में एक बुद्धिमान पहुंच जाए तो उसका क्या होगा ये तुम जानते ही हो। तो उन पागलों ने राजा को कहा लगता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया, हटाओ इसको शासन से, ये शासन करना ऐसे नहीं आता। पहले ये ठीक था, पहले अच्छा शासन कर रहा था, अब पता नहीं इसको एक महीने से क्या हो गया, ये तो पागल ही हो गया बिल्कुल राजा।
अब पागल राजा को पागल बता रहे। राजा बुद्धिमान था। अब क्या हुआ, बड़ा उपद्रव हो गया। अब गांव वालों से कैसे रक्षा, शहर के सब लोग उसी में, तो वो सब राजा को भगाई देते वहां से। अब क्या हुआ, राजा ने जब कोई उपाय न सूझा, वो तो गाली गलौज दे पागल गाली गलौज दे राजा को। जब कोई उपाय न सूझा तो जाकर के कहा मंत्री से, मंत्री जी इसका कोई उपाय खोजो, मैं बड़े संकट में पड़ गया। भाई कैसे संकट में पड़ गए, कुछ देखो ये क्या हो रहा है, ये सब पागल उन्होंने चढ़ाई कर दी मेरे ऊपर, इसका कोई उपाय खोजो, इस संकट से मुझे उभारो। भाई महाराज उपाय तो मैं बताऊं, आप नाराज ना हो तो बनना ना है। और जब मरने की बात आ गई तो फिर अब नाराजगी की तो बात ही नहीं रही। अब तो मृत्यु सामने, अब नाराज होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। राजा से कही कि महाराज एक उपाय तो है, तो बताओ। फिर राजा उत्सुक हुआ, बताओ। बोले ऐसा करो तुम काम बार एक कुआं से पानी पियाओ, तो उसी कुएं का पानी पी के आओ, तब तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं तो कोई समाधान नहीं। पर मंत्री जी तुम मुझे पागल करना चाहते हो। बोले यहाँ पागल हुए बिना कोई उपाय बचने का है ही नहीं, या तो होना ही पड़ेगा। पागलों के बीच बुद्धिमान होने का अर्थ तो बड़ा खतरनाक। बाकी मंत्री जी तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। मंत्री जी ने जो कही कि एक बोतल या रानी को भल नहीं हो, नहीं इसके बाद इसके साथ बड़ी समस्या हो जाएगी, इसे भी पागल बनाई दो तभी जी पाओगे। पागलों के बीच राजा फंस गया बेचारा। कहा राजा ने कि ठीक है यही उपाय करना पड़ेगा। राजा बेचारा पीछे के दरवाजे से निकला और निकल के वो पानी पी करके आया और एक बोतल रानी की भी ले आया। अब तो राजा भी पागल हो गया और राजा नीचे उतरा मंच से और उन पागल लोगों के बीच पहुंचा और राजा फिर पागलों जैसी गाली गलौज करने लगा। बिल्कुल पागल जैसे पागल जैसा करता है वो पूरा का पूरा राजा करने लग गया। पागलों के बीच पागलों का भी राजा, पागलों के बीच और पागलों का भी राजा। और रानी भी थोड़ा बहुत कुछ कहने ही लगी, वो भी पागल हो ही चुकी थी। अब क्या हुआ, उन पागलों के बीच राजा जब गाली गलौज करने लगा तो वो मंत्री जी से फिर पागलों ने पूछा, जो पागल नहीं था अभी, पर मंत्री जी या राजा में हेका गए मुझे बताओ। ये थोड़ी देर पहले तो पागल हो, इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ है वो ही, ये इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया, अभी तो पागल था। ये कौन सी दवाई है इतनी जल्दी स्वस्थ कर दिया, ये राजा इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। बल्कि क्या दवाई है तुम्हारे पास? पुलिस को वही बूटी दे दी मैंने जो बूटी तुम पी रहे हो। ठीक है, मंत्री ने कहा अब तू भी इस काम को कर ले। अब यदि तूने भी पानी न पिया तो ये अड़चन तेरे साथ भी होने लगी। मंत्री जी ने भी वो काम कर ही नहीं। अब सब पागल हो गए, राजा भी पागल हो गया और उन पागलों ने कहा कि हाँ अब ये राजा ठीक है, अब इसका दिमाग सही हो गया, ये अब स्वस्थ हो गए। और उन पागल लोगों ने फिर यज्ञ किया, भंडारा किया और भगवान का शुक्रिया अदा भी किया कि एक जो हमारा राजा पागल था वो भी स्वस्थ हो गया है, अब वो भी ठीक हो गया, अब कोई अड़चन नहीं, अब ये शासन कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी जो स्थिति है वो कुछ ऐसी ही है। सारा का सारा समाज, सारी की सारी सभ्यता जहां रुग्ण है, तुम्हें पता नहीं लगता तुम्हारे पागलपन का, तुम्हारे रोग का, तुम्हारी बीमारी का, इसीलिए क्योंकि सब लोग उसी बीमारी से ग्रसित हैं। तुम भी उसी बीमारी का शिकार हो। पूरा का पूरा समाज उसी पागलपन से जूझ रहा है। तो तुम ऐसे पागलपन को भोग रहे हो, तो समाज में रहते हुए तो तुम इस पागलपन से मुक्त नहीं हो सकते। मैं तो नहीं समझता हो सकते हो। समाज को रखो साइड में और मीरा की तरह एक दिन खंजरी ले ही लो। और जो समझे अभी तो लोग समझ ही रहे, पीछे से तो अभी चुगली करते हैं, मुंह पे तब भी कोई ना कहेगा, क्या अड़चन, एक बार तुम भी ले ही लो। और फिर जब तुम इतने दीवाने और दीवानी हो जाओगे तो कृष्ण भी मजबूर हो ही जाएगा आने के लिए।
अभी तुम सिर्फ संसार के लिए पागल हुए हो, एक बार देखो उसके लिए भी पागल होकर, तो वो शायद तुम्हारी पागलपन से तुम्हें मुक्त कर भी दे। ये संसार तो तुम्हें पागलपन के अतिरिक्त कुछ न दे पाएगा, और तुम भी पागलों के बीच पागल ही हो जाओगे, और होना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, क्या किया जा सकता है जब सभी एक जैसे ही हैं? तो आप ये तो मार डालेंगे। गुरु की भी बड़ी समस्या है, जहाँ सब सोए हुए हैं वहां कोई जगाने का प्रयास करे। तुम इस एक दिन ऐसा करो कि कोई व्यक्ति जो गहनतम निद्रा में सोया हुआ, गहनतम निद्रा, उसे जगाने का एक दिन प्रयास करो, वो तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा। भाई तुझे मुझसे क्या अड़चन है? अरे मैं भली नींद चंगी सो रहा हूँ, तुझसे मुझे क्या बैर है तुझे मुझसे? तुझे क्या अड़चन लगी? मुझे सोने दे। अब गुरु सब लोगों के बीच जागा हुआ, अब पूरी की पूरी सभ्यता सोई हुई। अब गुरु की गर्दन को वो पकड़े ही लेंगे, लेकिन जागे हुए गुरु की गर्दन को पकड़ेंगे। सोए हुए तो है ही, सोए हुए की गर्दन को वो न पकड़ेंगे, क्योंकि ऐसे यहां धरो हुआ और ऐसे यहां धरी भी। गुरु भी अंधा और चेला भी अंधे, और अंधों के पीछे अंधे, कैसे काम चलेगा? लेकिन कोई जागा हुआ पुरुष तुम्हें वही बताएगा जिससे तुम्हारा शुभ हो सकता है, जिससे तुम ये इस बंधनों से, इन पासों से मुक्त हो जाओ। वो तुम्हें पूरा प्रयत्न करेगा। और जिन्होंने भी हमें जगाने की कोशिश की, उनके साथ उपद्रव हमने किया है। सुकरात को जहर दे दिया गया, पश्चिमी एक दार्शनिक सुकरात, उसे जहर दे। जीसस बेचारा यूं लटके पड़े अब तक, 33 वर्ष की आयु में लटका दिया गया उसे। उसने क्या गुनाह किया? बस तुम्हें जगाने का गुनाह किया। अब वो गुनाह मैं भी कर ही चुका हूं। अब मेरे भी क्या अर्थ होने वाला है ये मैं जानता हूं पहले से। अभी उपद्रव तो मैंने मोल ले ही लिया है, अब पीछे हटने का तो कोई प्रश्न नहीं। मृत्यु जीवन का सत्य है, वो मैं स्वीकार कर ही चुका हूं। अब कोई भय नहीं। भय तभी तक रहता है जब तक योद्धा कोई युद्ध में कूदता है तो वो अभय होकर के युद्ध में कूद सकता है। भयभीत कभी कोई युद्ध नहीं कर सकता, और भयभीत न किसी युद्ध को जीत सकता है, ना ब्रह्म तत्व को उपलब्ध हो सकता है, ना आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। भयभीत कुछ न कर पाएगा जिंदगी में। तो तुम पूरी की पूरी जो समाज, जहां सब रोगी हैं, ना कोई अड़चन, तुम हॉस्पिटल जाते हो और वहां हॉस्पिटल में तुम किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो और वह सब तुम्हें पता लगे, वहां जाकर के निगम बेड में बिछे पड़े और तुम्हारे जैसे गले रोगी हैं, तो कोई कठिनाई है, हिम्मत मत जाएगा भाई हम पीछे ना आए, लोग होते हैं संग। वो हिम्मत तो तभी टूटेगी जब स्वस्थ सब हो जाए, एक रोगी रह जाए, उसकी स्थिति समझ सकते हो। और यही एक बुद्ध पुरुष की भी परिस्थिति है कि जहां सब रोगी हैं वहां एक स्वस्थ, और वो तो चाहता है कि सब स्वस्थ हो जाए। उसका पूरा का पूरा प्रयत्न यही है कि कैसे भी तुम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाओ। स्वास्थ्य शब्द बड़ा अर्थपूर्ण, स्वास्थ्य शब्द बड़ा अर्थपूर्ण। स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है कि जो स्वयं में अवस्थित हो गया, जो स्वयं में स्थित हो गया, जो स्वयं में प्रवेश कर गया, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, बस वही व्यक्ति स्वस्थ हुआ है। और शरीर का कोई स्वस्थ नहीं हो सकता, शरीर को स्वस्थ नहीं किया जा सकता। मैं तो नहीं समझता हूं कि वो स्वस्थ किया जा सकता है, क्योंकि जो मरने ही वाला है उसे तुम कैसे स्वस्थ कर सकते हो? जो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, मृत्यु ही जिसका जो मरण धर्म ही है, मृत्यु ही जिसका सिद्धांत है, उस शरीर को बचाने चले हो तुम। उस शरीर कभी ना बचा पाओगे तुम, उसे कभी स्वास्थ्य न दे पाओगे तुम। स्वास्थ्य तो सिर्फ अमृत का हो सकता है, और अमृत तुम हो। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा अमृत है। तो मृत्यु मां अमृतम गमयम, मैं मृत्यु से अमरता की ओर। इस सूत्र का यही अर्थ है। मैं भी तुम्हें वही समझा रहा हूं कि तुम मृत्यु से और अमृत को पालो, अमृतत्व को पालो। तुम इस अड़चन में न पड़ो कि किसी का शरीर कभी अखंड न रहा, सबके शरीर खंडित हुए, सबके शरीर मरे। यहाँ कृष्ण का भी शरीर मरा, या राम का भी शरीर मरा, यहाँ बुद्ध भी मरे, यहाँ क्राइस्ट भी मरे,
या महावीर भी मरे, शरीर सबके मरते हैं, क्योंकि शरीर है मृत्यु धर्म, वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। और तुम पूरा प्रयत्न शरीर को बचाने के लिए कर रहे हो। तुम शरीर को बचाने का प्रयत्न न करो, तुम तो अपनी चेतना के पास पहुंचो जो नहीं मर सकती। तुम वो हो जो नहीं मर सकते हो, लेकिन वो जानकारी तुम्हारे पास नहीं है। जो जीवन तुम्हारे अंदर धड़क रहा है, जो कभी न मरा, जो कभी नहीं मर सकता, वो जीवन तुम्हारे अंदर जो जी रहा है, उस जीवन को समझो। वो जीवन ही तुम हो, तुम मृत्यु नहीं हो। लेकिन जिसने जीवन को नहीं समझा उसने सिर्फ मृत्यु को समझा, और जिसने सिर्फ मृत्यु को समझा उसको जीवन को नहीं समझा। तो तुम बिना ही जिए मर जाते हो। बस तुम्हें ये भी पता है कि तुम अधिकाधिक क्यों जीना चाहते हो, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। तुमने क्या पा लिया, कौन सा आनंद घटित हो गया, क्या सुख तुम्हें मिल गया? दिन रात रोगों से जूझ रहे हो, सामाजिक उपद्रवों से जूझ रहे हो, कभी पत्नी से, कभी पति से, कभी पुत्र से, कभी गली से, कभी मोहल्ला से, तुम जूझ ही तो रहे। क्या आनंद तुम्हें मिल गया? और अब तुम अधिक जीना चाहते हो। क्यों जीना चाहते हो? अधिक जीने का अर्थ यह है कि तुम अभी जी नहीं पाए हो। कोई व्यक्ति अधिक जीना चाहेगा जो कभी न जी पाया हो। एक वृद्ध व्यक्ति भी नहीं मरना चाहता, इतना भय क्यों मृत्यु से? इसका एक ही कारण है, वो जी नहीं पाया, अभी और जीना चाहता है। अब तक तो पता नहीं तुमने कौन सा झंडा गाड़ दिया, और जी लो थोड़े दिन। यदि झंडा ही गाड़ना चाहते हो तो भीतर घुसो। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये तो मैं कल से कह रहा हूं कि तुम भीतर घुसो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें प्रवेश कराने के लिए तत्पर हूं। लेकिन तुम्हारी सहायता चाहिए मुझे, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारी कोई मदद न कर पाएगा। यदि कोई गुरु तुम्हारी इतनी मदद कर पाता, गुरु इतनी मदद कर सकता है कि वो तुम्हें इशारा कर सकता है कि तुम वही हो जो मैं हूं। लेकिन तुम हो कि तुम्हारा मन सारे के सारे बचाव कर लेता है, सारे के सारे बचाव। वो डरता है, क्योंकि जब तुम अपने आप को जानोगे तो मन को तो मरना ही पड़ेगा, और जो मरेगा वो तो डरेगा। अहंकार को तो विलीन होना ही पड़ेगा। तुम जीवित ही अहंकार से, अहंकार ही तुम्हारा जीवन है। अभी तो अहंकार से ही, ईगो से ही तुम चल रहे हो। कोई तुम्हारे ईगो को हर्ट करे तुम्हें बुरा लगे, और कोई तुम्हारे ईगो को, तुम्हारे अहंकार को पुष्ट करे तो वो तुम्हें अच्छा लगे। तुम बुरे हो, लेकिन तुम्हारी भलाई करे तुम बुरे न बन पाओ। तुम उस बुरेपन में बुरे हो, जानते हो कि तुम कपटी हो, लोभी हो, लालची हो, लेकिन फिर भी तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे अहंकार से यदि ये कहा जाए तुम तो बड़े ईमानदार हो, बड़े सच्चे हो, तुम्हारा अहंकार बड़ा पुष्ट होगा उसमें। ये सारी की सारी अहंकार को पुष्ट करने वाली बात है। और तुम अपने प्रामाणिक सत्य को बचाओ। तुम बुरे हो तो अपने बुरेपन को बाहर निकालो, तब तुम अच्छे भी बन जाओगे। यदि तुम अपने अज्ञान को स्वीकार कर लो तो तुम ज्ञानी भी हो जाओगे। लेकिन अभी तो तुम अज्ञानी बनने के लिए तैयार नहीं। अभी तो तुम्हें पता है कि तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान इसीलिए हो क्योंकि पागलों के बीच जी रहे हो। बुद्धिमान होने का अर्थ तो तुम जब जानोगे जब तुम अपने विवेक को, अपने अंतर बोध को, तुम अपनी अंतर चेतना को उपलब्ध हो जाओगे। तभी तुम्हें पता लगेगा कि अंतर विवेक क्या है, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता से तुम अछूते रह जाते हो और सारी की सारी बातों को समझ लेते हो। तो ये जीवन है, तब तक संभावना है, संभावना को साकार किया जा सकता है। तुम ऐसे न मरो जैसे सब लोग मर रहे हैं, तुम ऐसे मरो जी करके, जियो जीवन को आनंद पूर्ण, खुल के जियो उसे। नाचो भी तो ऐसे नाचो कि खो दो अपने आप को, रो तो ऐसे रो कि खो दो अपने आप को। तब तुम जान पाओगे कि तुम क्या खो रहे हो। तुम्हें खोना कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं खोना है। या कुछ तुम्हारे पास है ही नहीं जो तुम खो पाओ, तत्क्षण तुमसे सबको छुड़ा लिया जाएगा। मृत्यु तो तुमसे सबको छुड़ा ही लेगी, तुम कुछ ना ले जा पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूं तुमसे बार बार, मैं जो ध्यान की विधियां कराता हूं वो तुम्हें अंदर ले जाने के लिए, उनसे ही तुम अंदर जा सकते हो। ध्यान परिपूर्ण स्वास्थ्य तुम्हें दे सकता है, तुम्हें स्वयं में अवस्थित कर सकता है, तुम्हें स्वयं में प्रवेश दिला सकता है। ध्यान ही पतंजलि का योग सूत्र जो कहता है, इस पर चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। एक सुंदर सा भजन तुम्हारे लिए पेश करें। अब सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो।
जो तुम गाना चाहते हो ठीक ठीक गाओ, मैं तो बात पकड़ ही लेता हूँ। तुम मेरे कारण मत रुकना कहीं तुम और तुम उपद्रव में फंस जाओ। हेलो, जैसा कि महाराज जी का आदेश हुआ